अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्याकांड के बाद तनाव बरकरार है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का नाम शेख इरफान है। पुलिस ने उसे नागपुर से गिरफ्तार किया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोल्हे की हत्या 21 जून को नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर की गई थी। आज उमेश कोल्हे के लिए बीजेपी अमरावती में एक शोक सभा कर रही है। इसके मद्देनजर यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। उधर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पीड़ित परिवार से मिली। राणा लगातार यह आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। इस मामले की जांच एनआईए कर रही। यहां आपको बता दें कि पुलिस ने कहा कि इस बात के सबूत मिले हैं कि नुपुर शर्मा के समर्थन में किए गए पोस्ट की वजह से उसकी हत्या की गई। वो जब अपनी दवा की दुकान अपनी क्लिनिक से निकल रहे थे तो रात के वक्त 2 लोगों ने पीछा कर चाकू से हमला कर उनकी जान ले ली थी। कल उनके भाई से जब बात की थी मीडिया ने तो उन्होंने कहा कि उनके लिए ये थोड़ा अचरज का विषय है। उन्होंने कहा कि भाई ने कभी किसी तरह की धमकी मिलने या दिए जाने की सूचना नहीं दी थी, ना इस बारे में कोई बात की थी। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह से कोई एक मैसेज फॉरवर्ड करने से या फिर शेयर करने से कोई किसी की हत्या कर सकता है, इस पर उन्हें अंदेशा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और अगर पूरी जांच के बाद तस्वीर साफ होनी चाहिए और उनके भाई को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर, वो आपको सुनवाते हैं। अमरावती का एक मुद्दा है सर, जिस तरह से अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसे एनआईए को सौंप दिया है। बतौर मुख्यमंत्री आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अमरावती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसके बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। बिल्कुल चिंताजनक बात है। ये इंसिडेंट जो है वो चिंता करने वाली बात है। और जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है वो सभी लोगों को अरेस्ट की गई है और एनआईए ने केस टेक ओवर की है। ये नेशनल लेवल की ये जो केस है, ये इंसिडेंट है, ये इसके ऊपर सरकार पूरी तरह ध्यान रख के रखी है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, हत्यारे गिरफ्तार हैं, केस चलेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि सजा भी मिलेगी, लेकिन इस पर राजनीति भी चालू है। बिल्कुल शारिक, दरअसल राजनीति होनी बहुत स्वाभाविक थी इस पर, क्योंकि जिस तरह से वहां की अमरावती पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाया। ये 21 जून की वारदात है, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई कि किस वजह को लेकर ये हत्या की गई है। उन्होंने पहले चोरी का एक शक जताया, लेकिन जानकारी मिलने के बाद 7 आरोपी उस पूरे मामले में गिरफ्तार हो गए। तब भी पुलिस ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन जब एनआईए ने, गृह मंत्रालय के आदेश से एनआईए को जब मामला दे दिया गया, तब अमरावती पुलिस ने जाकर बताया, सामने आकर मीडिया के सामने, कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से यह हत्या हुई है और इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो एक पहले शक पैदा किया जा रहा था वो एक रोष के तौर में बदल चुका है। और अब आज जाकर बीजेपी ने अपने जो हिंदू संगठन है उन सभी के को साथ में लेकर वहां पर एक राजकमल चौक है वहां पर अमरावती में, वहां पर शोक सभा का आयोजन किया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई अनुमति नहीं दी गई है और कुछ मामला कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए बड़ा सुरक्षा बल वहां पर लगाया गया है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं और खुद जो उमेश कोल्हे उनके परिवार वाले भी वहां मौजूद हैं और उनको एक श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा वहां पर चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह का हत्याकांड सामने आया है और उदयपुर से की तरह ही पूरा सामने आ रहा है, तो उसको लेकर एक रोष लोगों में आया हुआ है। दूसरी बात और एक जानकारी मिल रही है, जो खुद वहां के जो सांसद हैं, अभी राज्यसभा के हाल ही में सांसद चुने गए अनिल बोंडे बीजेपी के, उन्होंने बयान दिया है कि ऐसे ही अमरावती में कम से कम 8 से 10 लोगों को इसी तरह की धमकियां मिली हैं, जिन्होंने कि इस तरह के कुछ पोस्ट का समर्थन में पोस्ट किया था। तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने उसमें से सोशल मीडिया पे आकर कहा है कि वो जो पोस्ट हुआ था वो गलती से हो गया था और मुझे माफ कीजिए। इस तरह की बातें भी सामने उभर कर आई है। तो उन्होंने आह्वान किया है लोगों से कि जिनके भी धमकी आई है वो सामने आए और जिन्होंने धमकी दी है उनके बारे में बताएं, ताकि उनके खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाए। तो एक दहशत का माहौल भी है, हम कह सकते हैं अमरावती में, इस बात को लेकर कि आज उमेश कोल्हे की हत्या हुई है, कल और किसी लोगों की हो सकती है क्या। तो एक तरफ पुलिस के रवैये पे सवाल उठाई जा रहा है,
दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन है इस पूरे मामले को एक तरह से अपने आप को गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि एक दबाव बनाया जा सके। हालांकि अब जब सरकार बदली है तो उम्मीद है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और पुलिस ने भी जिस तरह से मामला दबाने की कोशिश एक बार की थी, खास करके जो नवनीत राणा है वहां की सांसद और उनके पति रवि राणा जो विधायक है, उन्होंने भी मांग की है कि जो पुलिस कमिश्नर है वहां की आरती सिंह अमरावती की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एनआईए की जांच की परिधि में वो लोग भी साथ में आने चाहिए जिन्होंने मामला दबाया है। सुनील, कौन कह रहा है कि सरकार बदली है तो अब इंसाफ मिलेगा? क्यों पहले जो पुलिस थी या जो सरकार थी वो क्या निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही थी? बिल्कुल सारे यही आरोप लगाया जा रहा है, खास करके जो बीजेपी के लोगों से है और साथ ही खुद जो भाई हैं उमेश कोले के, महेश कोले ने भी कल इसी तरह की बात की। उन्होंने ये तो कहा कि अमरावती पुलिस ने ठीक से काम किया है नहीं किया, इस पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें और जोर लगाना चाहिए था और गंभीरता से काम करना चाहिए था, ताकि मेरा भाई तो जो मर चुका है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उनके भाई नहीं, उनके भाइयों की हत्या नहीं हो, ये इस पर एक सतर्क होना चाहिए पुलिस को। और उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री को एक तरह से धन्यवाद दिया कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री को जब जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा तब जाकर ये मामला सामने आया है, जबकि इसके पहले ही ये मामला सामने आना चाहिए था। तो स्वाभाविक तौर पर उनका भी जो शक था और उनका भी जो संकेत था वो यही था कि जो मौजूदा सरकार थी वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबा रही थी और इसीलिए पुलिस जो है इस पूरे मामले में खुलकर नहीं बात कर रही थी और मामला जो है वो हत्या की बजाय चोरी की तरफ ले जाया जा रहा था, जबकि ये मामला नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया सुनील। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। अगर आने वाले समय में कोई थ्रेटनिंग कॉल्स अगर आपको आती है, क्योंकि इनको कोले जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई थी और हमने डिमांड भी की है एनआई की और सेंट्रल जो एजेंसीज हैं, जिस तरीके से जो टेलर के साथ में उदयपुर में हुआ वैसे ही जो फास्ट ट्रैक पे उनको लिया है उसी तरीके से ये भी केस फास्ट ट्रैक में लिया जाए और जल्द से जल्द इस पर निर्णय दिए। कल रिमांड खत्म हो रही है कई आरोपियों की, उसके बाद इसे जब कोर्ट में पेश किया जाए तो इसे स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक में लेकर इस पर जल्द से जल्द निर्णय लगाए, क्योंकि 1-2 दिन में हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अपनी पोस्ट ले लेंगे। उसके बाद हम गृह मंत्री को भी इसकी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे महाराष्ट्र से। कभी ऐसी घटना को अंजाम होते नहीं देखा, ये पहली बार है जो ऐसी घटना बाहर आई है और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की फेलियर है।